YouTube पर केबीसी न्यूज देखने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और फिर बेल आइकॉन दबाएं। Facebook पर केबीसी न्यूज को देखने के लिए हमारे Facebook पेज के लाइक बटन को दबाएं। आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राहुल गांधी ने पूर्व अमेरिकी राजनयिक बर्न्स से की बातचीत, आज जारी होगा वीडियो। पाकिस्तान PMLN के अध्यक्ष शहबाज शरीफ कोरोना पॉजिटिव। काला पानी और लिपू लेक मामले में नेपाल के मतभेद को तूल नहीं देना चाहता भारत। दिल्ली में टूटा कोरोना से एक दिन में सबसे ज्यादा मौतों का रिकॉर्ड, संक्रमितों का आंकड़ा 34,000 के पार। कोरोना वायरस के मामले में भारत दुनिया का चौथा सबसे प्रभावित देश, ब्रिटेन को पीछे छोड़ा। दिल्ली 30 जून तक जामा मस्जिद बंद, कोरोना के बढ़ते केस के चलते शाही इमाम का ऐलान। 69,000 शिक्षक भर्ती, अभ्यर्थियों से ठगी का ब्यौरा जुटा रही STF। राज्यसभा चुनाव से पहले राजस्थान में चल रही उथल-पुथल के बीच सचिन पायलट का आया बयान। भारी गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। आर्थिक तंगी से जूझ रही दिया और बाकी हम की एक्ट्रेस, मां का इलाज कराने के लिए भी नहीं बचे हैं पैसे, मांगी मदद। सिंगर मोनाली ठाकुर ने 3 साल पहले रचाई थी गुपचुप शादी, कहा दोस्त को न बुलाने पर पड़ने वाली है गालियां। कोरोना ने ICC को किया मजबूर, भविष्य में होने वाली 2 विश्व कप की टूर्नामेंट स्थगित। और वर्चुअल फैंस के बीच ला लीगा शुरू, कोरोना से मरने वालों के लिए हर मैच में 1 मिनट का मौन रखा जाएगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पूर्व अमेरिकी राजनयिक निकोलस बर्न्स से बातचीत की है। इसका वीडियो शुक्रवार को जारी होगा। बर्न्स फिलहाल हार्वर्ड के जॉन F कैनेडी स्कूल में प्रैक्टिस ऑफ डिप्लोमेसी एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स विभाग में प्रोफेसर है। बर्न्स हार्वर्ड कैनेडी स्कूल में फ्यूचर ऑफ डिप्लोमेसी प्रोजेक्ट के निर्देशक और मध्य पूर्व भारत व दक्षिण एशियाई प्रोग्राम्स के फैकल्टी चेयरमैन हैं। पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस का संकट बढ़ता जा रहा है। PMLN के अध्यक्ष और नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ गुरुवार को कोरोना पॉजिटिव मिले। पार्टी के प्रवक्ता मरियम औरंगजेब ने पुष्टि की है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद शहबाज शरीफ ने खुद को घर पर आइसोलेट कर लिया है। नेपाल के साथ काला पानी और लिपू लेक मामले में मतभेद को अपनी तरफ से भारत तूल नहीं देना चाहता है, इसलिए नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा के आरोपों पर भारत ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। गुरुवार को नेपाल के आरोपों पर कई सवाल के बावजूद भारतीय विदेश मंत्रालय ने सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। भारत का ध्यान नेपाल के घटनाक्रम पर है, लेकिन नक्शा विवाद में भारत नेपाल के आखिरी रुख का इंतजार कर रहा है। देश में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में कोरोना वायरस के 2,93,000 से ज़्यादा मामले हैं। वहीं अब तक 7,400 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। इस बीच देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 34,687 पहुंच गया है। बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1,877 नए मामले सामने आए हैं, जो एक दिन में अब तक सबसे ज़्यादा हैं। कोरोना वायरस के मामलों के हिसाब से भारत ने गुरुवार को ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया और दुनिया का चौथा सबसे प्रभावित देश बन गया है। भारत में इस बीमारी के कुल 2,98,283 मामले हो गए हैं, जबकि ब्रिटेन में 2,91,409 मामले हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच देश में अनलॉक 1 लागू कर दिया गया है। इस दौरान देश में धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति भी दी गई है। हालांकि अब दिल्ली की जामिया मस्जिद को 30 जून तक फिर से बंद करने का फैसला लिया गया है। दिल्ली के जामिया मस्जिद के इमाम अहमद बुखारी ने 11 जून की रात 8 बजे से 30 जून तक जामा मस्जिद को बंद कर दिए जाने का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के मामले की जांच कर रही STF ने अभ्यर्थियों से ठगी का ब्यौरा जुटाना शुरू कर दिया है। उसने इसमें अपनी सभी इकाइयों को लगाया है। ठगी के आरोपों में गिरफ्तार अभियुक्तों का पूरा नेटवर्क STF के निशाने पर है। कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। जांच की दिशा फिलहाल प्रतापगढ़ के अभ्यर्थी राहुल सिंह की तरफ से दर्ज कराई गई FIR के इर्द गिर्द है।
राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट ने गुरुवार को दावा किया है कि राज्यसभा की 2 सीटों पर उनकी पार्टी के उम्मीदवार जीतेंगे। उन्होंने कहा है कि मैं साफ तौर पर बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के पास पर्याप्त जनादेश है, निर्दलीय विधायकों और अन्य पार्टियों के विधायकों का समर्थन प्राप्त है। हमारे दोनों उम्मीदवार राज्यसभा चुनाव में जीतेंगे। चुनाव से पहले कई तरह की बातें होती हैं, लेकिन सभी को जमीनी हकीकत पता है। संख्या बल हमारे पास है। उप मुख्यमंत्री पायलट ने कहा, कांग्रेस ने उपचुनाव के बाद विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज की और अब राज्यसभा सीटों पर पार्टी के उम्मीदवार जीतेंगे। शेयर बाजार कल फिर गिरावट के साथ बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 708.68 अंकों की गिरावट के साथ 35,538.37 के स्तर पर कल बंद हुआ। वो भी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी औंधे मुंह गिरकर बंद हुआ। निफ्टी 214 अंक टूटकर 9,902 के स्तर पर बंद हुआ। दुनिया भर में कोरोना वायरस की दहशत अभी भी जारी है। हजारों लोग इस वायरस की वजह से मौत के मुंह में जा रहे हैं। भारत में इस महामारी का असर कम नहीं हुआ है। देश में अभी भी हर रोज इस बीमारी के कई लोग संक्रमित हो रहे हैं। हालांकि लॉकडाउन के बाद देश में अब लोगों को राहत दी गई है और वे घर से बाहर निकल रहे हैं। फिल्मों और टीवी शोज की दुनिया शुरू करने की इजाज़त सरकार ने दे दी है, लेकिन ये काम शुरू होता है कहना मुश्किल है। वैसे लंबे समय से ठप रही टीवी शो की शूटिंग की वजह से इंडस्ट्री के बहुत से लोग आर्थिक तंगी का शिकार हो रहे हैं। 2.5 महीने में कई ऐसे टीवी स्टार सामने आ चुके हैं जो फैंस से मदद की गुहार लगा चुके हैं। दिया और बाती हम की एक्ट्रेस परेशान है। टीवी के पॉपुलर शो दिया और बाती हम, स्वरागिनी और इस प्यार को क्या नाम दूं जैसे टीवी शोज में काम कर चुकी एक्ट्रेस नुपुर अलंकार का हाल भी कुछ ऐसा ही हो चुका है। वे इन दिनों आर्थिक तंगी का सामना कर रही है। नुपुर की दोस्त रेणुका शाहने ने सोशल मीडिया पर इस बात का खुलासा किया है। बॉलीवुड सिंगर मोनाली ठाकुर ने अपनी शादी को लेकर सभी को चौंका दिया है। उन्होंने बताया है कि उन्होंने पहले ही स्विट्जरलैंड बेस्ड मैक रिचर्ड से शादी कर ली थी, लेकिन उन्होंने इस बात को सभी से छिपा कर रखा था। अब अपनी गुपचुप शादी को लेकर मोनाली चर्चाओं में आ गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ इंटरव्यू के दौरान मोनाली ने कहा, मेरी शादी की खबर बहुत लोगों के लिए शौक की तरह होगी, क्योंकि मेरे किसी भी दोस्त को इस बारे में पता नहीं था और ना ही मैंने उन्हें आमंत्रित किया था। हम अपनी शादी की घोषणा को लेकर टालते रहे और अब 3 साल बीत चुके हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पुरुष वर्ल्ड कप लीग 2 और दूसरे पुरुष वर्ल्ड कप चैलेंज लीग बी को स्थगित करने का फैसला किया है। यह फैसला दुनिया भर में फैली कोविड-19 महामारी की वजह से लिया गया है। बुधवार को ही आईसीसी ने ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 के भविष्य पर अगले महीने फैसला लेने का विचार किया था। कोरोना वायरस के बीच स्पेन की सबसे बड़ी लीग ला लीगा 2.5 महीने बाद फिर से शुरू हो गई है। बगैर दर्शकों के शुरू हुई लीग में वर्चुअल फैंस नजर आएंगे। माहौल बनाने के लिए स्टेडियम में स्पीकर से ऑडियंस की रिकॉर्ड की गई असली आवाज का इस्तेमाल होगा। लीग का पिछला मैच 11 मार्च को आइबर और रियल सोसिएडाड के बीच खेला गया था। इसमें सोसिएडाड 2-1 से जीता था।